बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी बेटा, आज की वीडियो नाइन्थ क्लास के लिए और ये बेटा उर्दू की वीडियो है। उर्दू में आपको 5 नंबर की जो कहानी आती है, आपने कहानी लिखनी होती है और यहाँ मुकालमा लिखना होता है। तो मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि कहानी आप लिखें और ये आसान भी होगी और छोटी भी, आप इसको अच्छे तरीके से लिख भी सकेंगे। और कहानी लिखने का बुनियादी असूल, इसके दुरुस्त असलूब तहरीर मैं करने जा रहा हूँ कि सबसे पहले तो आपने जो कहानी लिखनी होती है वो ज़्यादातर माजी की होती है। जैसे कहते हैं क्या तुम कहानियाँ सुना रहे हो, ये माजी की कहानी होती है। तो अगर वाक़या पहले हो चुका होता है ना, तो इसके लिए था, थी, गे, क्या वगैरह साथ लिखते हैं। ऐसा ना करें कि वो अभी हो रहा है। कहानी इस टाइप की नहीं लिखनी, टाइप आपने वो बतानी है कि पास्ट में कहानी हो चुकी है, माजी में कहानी ख़त्म हो गई है। अब ये ना लिखे कि अभी वो काम हो रहा है, नहीं। गलत मिसाल बच्चे किस तरह लिखते हैं, कल मैं स्कूल जाता हूँ, नहीं, कल मैं स्कूल गया। ठीक है ना। अपने दोस्त से मिलता हूँ, नहीं, अपने दोस्त से मिला। सादा ज़ुबान इस्तेमाल करनी है कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की होनी चाहिए। ठीक है ना। ये नहीं कि गलत मिसालें करनी है, कल मैं स्कूल जाता हूँ, नहीं, कल मैं स्कूल गया। अपने दोस्त से मिलता हूँ, नहीं, मैं अपने दोस्त से मिला। ठीक है ना। आसान अल्फाज में क्या होगा, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जो हर तालिब इल्म आसानी से समझ सके। मिसाल के तौर पर मुश्किल और भारी अल्फाज से आपने परहेज़ करना है। मुश्किल अल्फाज कौन से हैं, वो शदीद एज़तराब की कफ़ियत में मुब्तला है। आप इस तरह भी कह सकते हैं वो बहुत परेशान है। तो मुश्किल अंदाज नहीं आपने अपनाना, आसान अंदाज में लिखना है कि वो बहुत परेशान है। ठीक है ना। तो ये नहीं, मुश्किल और भारी अल्फाज नहीं आपने कहानी में इस्तेमाल करने कि वो शदीद इस्तराब की कफ़ियत में मुब्तला है, नौज। आसान अल्फाज में क्या होगा, कहानी में वाक़या तरतीब से लिखें। बचपन की बात बचपन में, जवानी की बात जवानी में, बुढ़ापे की बात बुढ़ापे में, और बातों को आगे पीछे ना करें कि पहले जवानी में ले जाएं, फिर बुढ़ापे में, फिर आखिर में बचपन में। तरतीब के साथ उसको लिखें। ठीक है ना। गलत अंदाज क्या होता है, मैं बूढ़ा हो गया था, नहीं, जब मैं 5 साल का था तो मैंने कॉलेज में दाखिला लिया। अब ये देखें, जब, ये गलत है, दुरुस्त बताता हूँ, जब मैं 5 साल का था तो मैं स्कूल गया। ठीक है ना। फिर बड़ा होकर कॉलेज में दाखिला लिया। ठीक है ना, कि हर बात अपने मौके, बात और वक़्त के मुताबिक होनी चाहिए। यानी कि मैं बूढ़ा हो गया था जब मैं 5 साल का था तो मैं कॉलेज में दाखिला, नहीं, जब मैं 5 साल का था तो मैं स्कूल गया, फिर बड़ा होकर कॉलेज में दाखिला लिया। तो ये दुरुस्त अंदाज है, गलत अंदाज में आपने नहीं लिखनी। आसान अल्फाज ये जो वाक़या जिस वक़्त में हुआ है उसी जगह बयान करें। इस कहानी से साफ़ और वाज़ और दिलचस्प बनती है। याद रखें कि अगर तरतीब, ज़ुबान, अंदाज दुरुस्त होगा तो कहानी खूबसूरत लगेगी, इम्तिहान में अच्छे नंबर मिलेंगे। वही मैंने ऊपर बता दिया ना कि मैं बूढ़ा हो गया था, मैं 5 साल का था, मैंने कॉलेज में दाखिला लिया, नहीं। दुरुस्त अंदाज का कि जब मैं 5 साल का था मैं स्कूल गया, जब मैं बड़ा हुआ तो मैं कॉलेज में दाखिला लिया। ठीक है ना। तो बचपन की बात बचपन में, जवानी की जवानी में, बुढ़ापे की बुढ़ापे में, वक़्त और हमारे पास तरतीब को आपने मद्देनज़र रखते हुए कहानी को लिखना है। अब ये मैंने कहानी लिखने का आपको तरीका बताया पहले कि कहानी ज़्यादातर पास्ट में होती है, माजी में होती है। अभी हाल में ना तो वो जारी रहती हैं या वो मुस्तकबिल में आती है, माजी में होती है कहानी। अब ये मैंने इंपॉर्टेंट आपको कहानियाँ अब नीचे बता देता हूँ, उनका हल भी होगा साथ। पहली कहानी है नहायत अहम, जिसका काम उसी को साजे। ठीक है ना, जिसका काम उसी को साजे। इसमें क्या होगा, अब जिसका काम है, लक्कड़ आ रहा है एक, ठीक है ना, और एक लक्कड़ आ रहा है, वो लकड़ियाँ काट रहा है, और एक बंदर है, ठीक है ना, वो दरख्त के ऊपर बैठा हुआ है, और वो क्या कर रहा है कि लक्कड़ आ रहा है, वो लकड़ियों को ठोक रहा है, तो बंदर भी उसकी तरह नकल कर रहा है। ठीक है ना। तो वो बंदर से नहीं हो पाता, जो लकड़हारे का काम है वो ही वो अच्छे तरीके से करता है। ठीक है ना। तो ये होता है कि जिसका काम है उसी को साजे। अब जो घर के काम है वो ज़्यादा औरतें करती हैं, तो वो औरतों को सूट करते हैं। अब मर्दों को वो घर के काम करने लगे तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है। तो ये इससे मिसाल ले लें कि जिसका काम उसी को साजे, नहायत अहम है। उसके बाद ना इत्तेफाकी का अंजाम है। क्या होगा, ना इत्तफाकी, आपने इत्तेफाक से आपने रहना, ना इत्तफाकी नहीं करनी। तो ये सबक है, आखिर में आपको दिया होगा। उसके बाद कौम की खातिर सार है। ठीक है ना, आपने कौम की खातिर सार ले लेना, एक दूसरे के आपसे आपने आपने अच्छा सलूक करना है, ये नहायत अहम है। उसके बाद झूठ की सज़ा, वही गिदरिया वाली। ठीक है ना, वो दरिया के किनारे ज़ोर ज़ोर से चलाता है, शेर आ गया, शेर आया, मेरी बकरियाँ खा गया। तो एक दिन सच्ची मुच्ची शेर आ जाता है, तो झूठ की सज़ा होती है। उसके बाद इत्तेफाक में बरकत है। इत्तेफाक में बरकत आप बैल वाली भी लिख सकते हैं, किसान वाली भी लिख सकते हैं, उसके बेटों वालों भी। ठीक है ना, ये भी नहायत है। मैं अक्लमंद बीवी है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि बीवी अक्लमंद के बारे में। उसके बाद सच की बरकत है, ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी वाली लिख सकते हैं आप इसके अंदर। ना इत्तेफाक में बरकत है, वही ऊपर इत्तेफाक में बरकत, ये मैंने ऊपर बता दी है। ठीक है ना, वही ऊपर और लिखी है, नीचे मैंने और लिख दी है। ठीक है ना, ये भी आपने अच्छे तरीके से देखनी है। वो बैल वाली है, ये वो लकड़ियों वाली है। लालच बुरी बला है, ये कुत्ते वाली लिख दें, या और लिख दें कसाई वाली लिख दें, या अंडे वाली लिख दें, लालच बुरी बला है। ठीक है ना, ये वाली लिख दीजिएगा। दूध में पानी,
अब दूध में पानी एक ग्वाला होता है, वो प्रहार के दामन में गाय रखता है, वो सुबह शाम दूध निकालता है, वो दूध में पानी डालता है, एक दिन वो जी पकड़ा जाता है, ईमानदारी। उसके बाद हिरनी की बद्दुआ, हिरनी की बद्दुआ आप ये लिख दें, ये कहानी है। उसके बाद एहसान का बदला एहसान, किसी के साथ एहसान किया, बदले उसके भी आपके साथ भी अच्छा होगा। उसके बाद नादान की दोस्ती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आदत की आदात की ख़राबी, ठीक है ना, आदत की ख़राबी, और ये इंपॉर्टेंट कहानी है थी। तो ये बेटा आपकी जो इंपॉर्टेंट तरीन कहानियाँ थी वो भी मैंने बता दी हैं, उन्हीं से साथ उनका हल भी है, और इनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इंशाल्लाह बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में 5 में से 5 नंबर कहानी में आपको ज़रूर मिल जाएंगे। तो अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।